नई सरकार के गठन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 3 को जारी कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बड़ी जानकारी इस वक्त साझा किए हैं। उन्होंने तौर पर लिखा कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में विकास के लिए काम किया गया है। मुझे अब बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत 7 निश्चय 2015 से 20, 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 25 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार का सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम में लागू करने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 में जो सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय, यानी दोगुना रोजगार जो है वह अब दोगुना आय, तमाम चीजों को जानकारी दी गया। वही समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार बनाने की बात की गई है। किसी में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान। तो देखिए, बड़ा ऐलान जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। जैसे ही नया सरकार गठन हुआ था और इसके बाद मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे थे, अलग एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी बीच जो ऐलान किया गया है, खास करके सबका सम्मान, जीवन आसान, यानी इसका अंतिम निश्चय जो है 7 निश्चय पार्ट 3 का सबका जीवन का आधार है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीकी नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और इसके अलावा सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के तहत शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। तो देखिए, बड़ा ऐलान जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और इसी के साथ कृषि रोड मैप को लेकर 2024 से 29 के लिए गठित में काम में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन विशेष जोर दिया जाएगा और सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, कई बड़े ऐलान जो है वह किए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। इसके अलावा समृद्ध उद्योग बनाने के लिए टेक हब, बिहार के पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र टेक हब बनाना और बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है एक के बाद एक, यह बड़े ऐलान है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार तहत हम लोग के राज्य में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। इस योजना लागू रोजगार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो एक के बाद एक जो बड़े ऐलान 7 निश्चय पार्ट 3 ऐलान कर दिया गया है और इसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अब हर पंचायत में सुधा का बूथ जो है वह खुलने जा रहा है। तो देखिए, इन ऐलानों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।